मॉर्निंग एवरीवन। और अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं पूजा के लिए फूल तोड़ रही हूँ। और क्योंकि आज मेरा काम बहुत जल्दी हो गया था, पानी वाले काम मैं सबसे पहले करना चाहती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। तो आज मेरा वो सारा काम हो चुका है, तो मैंने बस भगवान के पास दिया बत्ती वगैरह की और उसके बाद मैं घर में धूप इसी तरह जला देती हूँ, जो रेडीमेड धूप बत्ती आती है उस। फ्रेंड्स, आज मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं सुबह नल आया था तो मैं अपने बच्चों को ड्रेस वगैरह सब सुबह धो के डाल दी हूँ। और आज काम मेरा बहुत जल्दी हो गया है और कुछ वीडियो भी शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी में सारा काम करना था। तो और नल भी जल्दी आ गया था आज हमारे घर, तो सुबह सारे ड्रेस वगैरह धोई, तो बस वहीं साथों साथ मैंने अपने घर का झाड़ू पोछा वगैरह भी सब काम कर लिया था। और खाने में अभी कुछ भी नहीं बनाया, तो मैं सोच रही थी कि अभी नाश्ते में कुछ ना कुछ बनाया जाए क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा तो नहीं हुआ है, 10 साढ़े 10 ही बजा है। और आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी, यहाँ कहीं शायद घर के आसपास कहीं शादी है और लॉन भी घर के आसपास ही है, इसलिए ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा होगा। इसलिए मैं बात करने के लिए छत पर आई, फिर भी ज़्यादा शोर हो रहा है। फिर भी देखिए अब कितनी आवाज़ आती है पता नहीं। अभी तो मैं जा रही हूँ फिर नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में देखते हैं क्या बनाती हूँ, सोच रही हूँ उपमा बनाने के लिए और थोड़ा सा मेथी के पराठे। मैं आटा पहले से मल के रखी हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को सुबह जल्दी जाना था, तो उनके लिए मैं 2-4 पराठे ही बनाई थी। और रात को बारिश हुई तो देखिए हमारे घर में प्याज डाली थी छत पर सूखने के लिए, तो सारे प्याज गीले हो गए। बहुत बड़ा देखिए प्याज मेरे कैसे हो गए, मैं ये यहाँ थे वो पूरे गीले हो गए बारिश की वजह से। रात को बहुत बारिश हुई थी तो मैं उन्हें यहाँ ऐसे सूखने के लिए डाल दी हूँ। और जो सामान दिख रहा है कबाड़ी का सब मैं बेचने के लिए निकाली हूँ। और सूखने के लिए थोड़ी सी मिर्ची डाली थी, वो मिर्ची भी सारी गीली हो गई। और देखिए डाल दी हूँ बच्चों के। बस अब मैं नाश्ता बनाने के लिए ही जा रही हूँ। देखिए मैं मेथी के पराठे बना रही हूँ और उसके साथ ही साथ मैं उपमा बनाने के लिए भी थोड़ा सा सामान निकाल के रख लेती हूँ क्योंकि भूख ज़्यादा लग गई थी और काम आज सुबह सुबह ही एकदम सुबह जल्दी से सारा काम हो गया। और उपमा बनाया ना, तो उसमें मैं एक चीज़ डालना ही भूल गई जल्दी जल्दी में। तो देखिए मैं उपमा के लिए जीरा और हरी मिर्ची भी डाल दी, दाने भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिया। और मैं उसमें टर्मरिक पाउडर डालना ही भूल गई जब मैं अपनी प्लेट में खाने के लिए ले रही थी। उस टाइम मुझे याद आया कि मैंने डाला ही नहीं क्योंकि भूख लग गई थी और बच्चे भी जल्दी जल्दी मांग रहे थे खाने के लिए। तो जल्दी में हड़बड़ी में हम कभी कभी अक्सर हो जाता है और मुझसे तो अक्सर गड़बड़ियाँ होते ही रहती है। और देखिए मैं उसके बाद इसमें मही डाल रही हूँ और टेस्ट के अनुसार नमक डाल दिया। मही अच्छी तरह उबल जाने के बाद में उसमें रवा डाल रही हूँ और लग रहा था जितना उतना मैं उसमें अच्छी तरह से फेंटते जाती हूँ ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। और रवे में वैसे भी कुछ पानी ज़्यादा ही लगता है। हो जाने के बाद देखिए मैं उसमें हरी धनिया डाल दे रही हूँ। और फिर मैं उसे नाश्ते के लिए जब प्लेट में निकालने के लिए गए उस वक्त मैं सोची कि ये दिख कैसा रहा है, फिर मुझे एकदम से याद आया कि नहीं, हाँ वो भूल गई मैं टर्मरिक पाउडर डालना। तो देखिए फिर मैं बच्चों के लिए और मेरे लिए प्लेट में निकाल कर लेके जा रही हूँ। ये खाने वाले मैं और भैयू थी और मेरी बेटी घूमने के लिए चले गई थी क्योंकि आज था संडे। और संडे तो छुट्टी उनकी रहती है लेकिन काम हम मम्मियों के लिए बढ़ जाता है। तो मैं और भैयू हम दोनों ही नाश्ता करने के लिए बैठे। और आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि मैं और भैयू ही अक्सर आप लोगों को दिखाई देते हैं, मेरी बेटी नहीं। तो वो कहीं भी घूमने के लिए निकल जाती है या कभी कोचिंग के टाइम निकल जाती है और मुझे मेरे भैयू को हर काम के लिए मनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो मानता है। और देखिए मुझे अभी उसके नल्स साफ़ करना था तो मैं बस वही काटने के लिए बिठा ली थी, लेकिन वो बहुत मुश्किलों से मानता है। कोई भी चीज़ का लालच दे के ही वो मानता है, वैसे नहीं मानता है। और बच्चे अक्सर ऐसे ही करते हैं, उन्हें लालच दो तभी वो किसी भी बात के लिए मानते हैं। और उसके बाद मैं सीधे आप लोगों से शाम में मिल रही हूँ। और ये जो नाश्ता किए थे बस वही बर्तन जो थे मुझे थोड़े बहुत साफ़ करना था। और टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 4:30 या 5 ही बजे थे और अभी पानी का मौसम बहुत ज़्यादा है, इसलिए अंधेरा 4 बजे या 3 बजे के करीब ही होने लगता है। और मुझे एकदम से याद आया था कि बर्तनों के साफ़ करने के बाद कि बच्चों के बास्केट और बाटलें भी साफ़ करने की रह गई थी, तो बस मैं उन्हें ही साफ़ करने लग गई। और बच्चे
की बॉटलों को अक्सर मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे उन्हें डायरेक्ट मुँह लगाकर ही पानी पीते हैं। वो छोटे नहीं है कि उन्हें वो बच्चों वाली बॉटल ही दी जाए, तो बस इसीलिए। और बच्चे एक-दूसरे का हाथ भी लगता ही है, इसलिए मैं डेली अक्सर इन्हें शाम में इसी इन्हें साफ़ करने के बाद मुझे शाम के लिए टमाटर की सब्ज़ी और रोटी ही बनाना था, और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे, तो बस मैं वही दूध गर्म कर रही थी। यहाँ आज पैकेट वाला दूध नहीं मिला, तो डेयरी से ही मंगाया था, तो बस मैं उसे ही गर्म करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट दूसरे दिन मिल रही हूँ, और ये मेरा दूसरे दिन का व्लॉग है, मतलब संडे से मंडे के दिन का। तो बस बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करी हूँ, और मुझे आज सोफ़े के कवर बदलना था, तो बस मैं उसी काम में लगी हूँ। सोफ़े के कवर को बदल देती हूँ, क्योंकि वो वाला बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। रोड के किनारे घर है, तो बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ते ही रहता है। मैं डेली घर को कितना ही साफ़ कर लो, झटक लो, फिर भी डस्ट दूसरे दिन सुबह में उतना ही निकलता है जितना डेली निकलता है। वो काम करते करते तो सारा दिन कैसे निकल जाता है पता नहीं, और ठंडी के दिनों में तो टाइम बहुत ज़्यादा ही जल्दी ही चला जाता है, और ठंडी भी लगती है। लेकिन अभी आज के टाइम में तो ऐसा मौसम है कि बारिश और गर्मी और ठंडी सब बराबर ही है, और उनकी सारा काम होता नहीं उसके पहले ही शाम होने लगती है। और कुछ लोगों को लगता होगा कि लेडीज़ें घर में क्या करती होंगी सारा दिन, तो हम हाउसवाइफ़ों की जगह कोई भी लेडीज़ या जो भी लोग बोलते होंगे, उन्होंने रहकर देखना चाहिए, या एक दिन घर में रहकर रुक कर देखना चाहिए कि सारा दिन क्या होता है घर में। क्योंकि हर कोई हर किसी का काम नहीं कर सकता, इसीलिए सारा दिन व्यस्त ही रहना पड़ता है, और काम है कि ख़त्म नहीं होता। घर की क्लीनिंग करने के बाद डायरेक्ट मैं नहा के छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई, और उसके पहले मैं कोई काम नहीं करी। और छत पर ही देखिए अभी कितना पानी का मौसम हो चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश का। और मेरे जो कल के कुछ कपड़े थे वो भी नहीं सूखे, तो मैं उन्हें भी सुबह ही डाल दी थी छत पर सूखने के लिए। और ये जो बाकी कपड़े थे मैं उन्हें भी यहीं धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि वो आप लोगों को पेड़ दिखाई दे रहा होगा, और उसके आगे सामने में भी हमारे दरवाजे के सामने भी बहुत से पेड़ है, तो उनकी छाँव बहुत जल्दी ही छत पे आ जाती है, जिसकी वजह से कपड़े नहीं सूख पाते। और जो चींटियाँ होती है लाल वाली वो भी हो जाती है, तो वो सारे कपड़ों में चले जाती है, तो कपड़े अगर जल्दी उठाएँगे तो सूखते नहीं हैं, और उठाएँगे तो सारी चींटियाँ कपड़ों में लग जाती है, तो इस वजह से अक्सर मेरे कपड़े शाम के टाइम छत पर रह जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं अपना कल का ब्लॉग कंटिन्यू मेरा आज तक चालू है, और मैं अभी तक अपने ब्लॉग को एंड नहीं करी हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।